वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे वैदिक मैथ पार्ट 27। इसमें आज हम क्या करने वाले हैं 2 by 2 मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो आप कहोगे सर 2 by 2 मल्टीप्लिकेशन तो हम कर चुके हैं। जो आज मैं मेथड बताने वाला हूँ ये मेथड हर टाइप के क्वेश्चन के लिए वैलिड है। कोई सी भी आपको 2 डिजिट वाली टर्म आ जाए उसको किसी भी 2 डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबके लिए ये मेथड वैलिड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वैदिक मैथ में क्या होता है, हम जैसे 11 के साथ हमने किया, 111 के साथ किया, 99 के साथ किया, ऐसे मेथड होते हैं। ये मेथड सबके लिए है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल से मेथड समझाता हूँ। ठीक है, फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, जैसे मानो मेरे पास है 16 इंटू, मान लो आप कितना है, ऐसा करते हैं हम 13 इंटू 12 करते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल मैंने चूज किया है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें 3 स्टेप हैं। इसमें क्या है, 3 स्टेप्स हैं। क्या करना है, ये है हमारा स्टेप नंबर 1, ये है हमारा स्टेप नंबर 2 और ये वाला है स्टेप नंबर 3। अभी आप बोलोगे क्या मतलब है इनका, क्या ये लाइनों का क्या मतलब है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप मानो ये डिजिट है हमारे, ये हमारे डिजिट है जो मैंने ये 4 लाइन ली है। ठीक है, तो जो स्टेप 1 है इसका मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई। जिस टाइम मैंने 1 लिखा है इसमें इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई है। ठीक है, और जो स्टेप 3 लिखा है इसमें इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 में क्रॉस है। क्रॉस का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और फिर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो जो दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा उनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो बस इतना सा काम है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे करना है। देखिए स्टेप 1 क्या है, स्टेट, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 2 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा मेथड है क्रॉस करना है। तो क्रॉस में देखो 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 लिख लिया मैंने, 3 1 जा 3, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, स्ट्रेट लाइन इन दोनों का, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 1 1 से कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल मेथड है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये तो देखो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल चूज की है। तो मैं अभी आपको एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर ऐसे एग्जांपल लेके बताता हूँ जिसमें क्या आता है, कैरी आता है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन हम उसके करते हैं। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो 24 ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने 52 ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अभी आप फ्रेंड्स कई सोच रहे होंगे ये तो बहुत लंबा मेथड है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, 4-5 बार निकाल के देखोगे, तो आप जितना आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे ना तो उससे बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप 4 2 जा कितना हो गया, 8 हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसको आप इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4। ठीक है, 5 4 से कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 और 4 में जब ऐड करेंगे तो ये 24 हो गया। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही डिजिट लेना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 डिजिट लूंगा और 2 को आप क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप पे मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 10, तो 10 में ये 2 कैरी ऐड कर देना, तो 1 2 4 8 इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो मैं अभी एक और एग्जांपल एक आपको समझाता हूँ। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट अस सपोज 87 ले लिया। ठीक है, और कुछ मान लो 62 ले लिया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए 7 2 का कितना हो गया, 40। तो मैंने आपको बताया था सिंगल डिजिट होता है, तो 1 यहाँ पे कैरी करो। ठीक है, और इसको इरेज करो। अब देखो 8 2 16, 7 6 42। तो जब इसको ऐड करोगे आप, ये 58 बन गया और एक कैरी था, तो 59 का लग गया 9 और 5 हमने कैरी कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, 8 6 48 और 5 53, तो ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, मतलब देखो मैंने आपको बड़े से बड़ा नंबर ले लिया, छोटे से छोटा नंबर ले लिया, मिक्स लेके दिखा दिया, ठीक है। बाकी आप किसी भी नंबर से आप क्या कर सकते हो, इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब आप जितनी प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये 2/2 मल्टीप्लिकेशन है, इसके बाद हम 3/3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप की 2/3 4/4 जितनी भी हो सकती है मैं आपको करवाऊंगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये मेरा 27th पार्ट था, तो 26 तक जितने भी मेरे पार्ट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। तो आप क्या करना, आप कोई भी पार्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप फाइंड करके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।